हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम 12th केमिस्ट्री के यूनिट केमिकल काइनेटिक्स का एक फ्रेश टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट इक्वेशंस को डिस्कस किया था और उसके बाद जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल्स भी हमने अच्छे से समझ लिए थे। आज की हमारी क्लास जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कर्व्स पर बेस्ड है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के बीच में कोई कर्व प्लॉट किया जाएगा तो वो कर्व कैसा बनेगा, उस कर्व का स्लोप कैसा होगा और उस कर्व का इंटरसेप्ट क्या आएगा। किसी भी जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में कर्व के स्लोप और इंटरसेप्ट से रिलेटेड 1 मार्क का बोर्ड में एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है कि एक जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और इसमें हमें उस कर्व का स्लोप बताना है क्या होगा या फिर इंटरसेप्ट बताना है क्या होगा। इसके लिए हम एक बेसिक सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे। उस बेसिक मैथमेटिक्स टेक्निक को यूज करके हम किसी भी प्लॉट का, किसी भी कर्व का स्लोप और इंटरसेप्ट आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्लॉट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है और ये प्लॉट है कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ ए हम जानते हैं, इसको हम रिमेनिंग कंसंट्रेशन बोलते हैं। टाइम किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगा हुआ टाइम। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में कुछ इस तरह का प्लॉट बनकर आता है, लेकिन ये प्लॉट बना कैसे है हमें इस बात को समझना है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन क्या होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जीरो ऑर्डर का रेट इक्वेशन होता है K इक्वल्स टू 1/T A नॉट माइनस ए। यहां पर A नॉट रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है और A रिएक्टेंट का रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। हमने इस जीरो ऑर्डर के रेट इक्वेशन को मैथमेटिक्स के स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। y इक्वल्स टू mx प्लस c बेसिक मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, जहां पर m उस कर्व के, उस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और c उस लाइन के इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब हमारे पास जो प्लॉट बनाने के लिए कहा गया है वो प्लॉट बनाने के लिए कहा गया है कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। हमेशा आपने इसको इस तरह समझना है y वर्सेस x, यानी कि जो क्वांटिटी आपको पहले दी हुई है ये आपको y एक्सिस पर लेकर चलनी है और जो क्वांटिटी आपको बाद में लिखी गई है वो आपको x एक्सिस पर लेकर चलनी है। हमने इस जीरो ऑर्डर की रेट इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे kt इक्वल्स टू a नॉट माइनस a। हमने t को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये बन गया kt इक्वल्स टू a नॉट माइनस a। यहां तक क्लियर हुआ। अब जरा सोचिए कि हमें प्लॉट बनाना है कंसंट्रेशन ऑफ a, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारा y एक्सिस पर आना चाहिए। y एक्सिस पर क्या आना चाहिए, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और x पर क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। क्लियर। जनरल इक्वेशन में y हमारा लेफ्ट साइड होता है, x हमारा राइट साइड होता है। y को रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ a, यानी कि ये वाला टर्म। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड से इस रिमेनिंग कंसंट्रेशन के टर्म को लेफ्ट पर ले आएंगे, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, और राइट साइड पर x एक्सिस का टर्म होना चाहिए। x एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है तो टाइम का जो ये टर्म है ये हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। लेफ्ट में kt पॉजिटिव था, राइट में आने पर kt हो जाएगा नेगेटिव, और बचा हुआ एक टर्म रिमेनिंग कंसंट्रेशन a नॉट। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। हमने जीरो ऑर्डर की रेट इक्वेशन को जैसे प्लॉट में कहा गया है y वर्सेस x, इस तरह से कन्वर्ट कर लिया।
अब हम कंपेयर करते हैं इस प्लॉट को, इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से। तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी मीन्स y एक्सिस पर कंसंट्रेशन ऑफ A रिमेनिंग, x एक्सिस पर टाइम और c की वैल्यू आ गई A0। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। हमने क्या करना है, हमने एक्सिस को ड्रॉ करना है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। y एक्सिस पर आ गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ A और x एक्सिस पे आ जाता है टाइम। क्लियर? और ये क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कुछ इस तरह से। x है टाइम, तो टाइम के साथ जो भी टर्म लिखा हुआ है, जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है, वो रिप्रेजेंट करेगा m को, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व। कर्व का जो स्लोप होगा या लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा -k। इस लाइन का स्लोप होगा -k। और इक्वेशन में A0 इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरसेप्ट हो जाएगा A0 मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। इस कर्व में इंटरसेप्ट बन जाएगा A0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। इस तरह से हमसे बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमें एक कर्व प्लॉट करना है जीरो ऑर्डर का या फर्स्ट ऑर्डर का, तो बताइए कि उसका स्लोप क्या आएगा और इंटरसेप्ट क्या आएगा। तो जस्ट हमने करना क्या है, मैथमेटिक्स की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को यूज करना है। जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर जो भी इक्वेशन कहा गया है उसकी रेट इक्वेशन को लिखना है और उसको कन्वर्ट करना है y इक्वल्स टू mx प्लस सी में। जो टर्म लेफ्ट साइड पर है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें वो लेफ्ट साइड पे अरेंज करना है। जो राइट पे कहा है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हमने राइट पे लेके चलना है। कंपेयर करना है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, तो हमें स्लोप यानी कि m का वैल्यू एंड c यानी कि इंटरसेप्ट का वैल्यू दिखाई दे जाएगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह से रिप्रेजेंट करनी है, हमने स्लोप दिखा देना है और इंटरसेप्ट लिख देना है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कर्व। नेक्स्ट प्लॉट हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हमें कहा है कि हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में HLP मींस T हाफ एंड A0 के बीच में एक कर्व प्लॉट करना है। जब भी कोई कर्व प्लॉट करना होता है तो आपने ध्यान देना है y वर्सेस x, y एक्सिस वर्सेस x एक्सिस। तो y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा T हाफ लाइफ पीरियड, और x एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा A0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कर्व जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाफ लाइफ पीरियड बन जाता है T हाफ इक्वल्स टू A0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2K। क्लियर है? या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं T हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 2K इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0। अब ध्यान से देखिए, हमसे कहा गया था कि हमें एक कर्व प्लॉट करना है HLP वर्सेस A0। HLP T हाफ y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारी जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो y एक्सिस लेफ्ट साइड पर है और लेफ्ट साइड पर हमारा T हाफ ऑलरेडी अरेंज्ड है। A0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस पर राइट साइड पर A0 हमारा ऑलरेडी अरेंज है। इस जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड की इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें कंपेयर करने पे दिखाई देगा कि x को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, A0। A0 के साथ जो कोफिशिएंट वैल्यू लगी हुई है ये बन जाएगा कर्व का स्लोप m। m रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ कर्व और ये होगा 1/2k। लेकिन जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में c वैल्यू जो कि हमारी HLP के इक्वेशन में नहीं है, तो हमारा c कंपेयर हो जाएगा 0 के इक्विवेलेंट। तो हम क्या करेंगे, हम इस जीरो ऑर्डर के कर्व को प्लॉट करेंगे। y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ लाइफ पीरियड T हाफ और x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0। हमारी इस HLP की इक्वेशन में इंटरसेप्ट 0 आता है। अगर इंटरसेप्ट 0 आता है तो हमारी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन पॉइंट से शुरू होगी,
इस बात को ध्यान रखना है। अगर इंटरसेप्ट 0 है तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होती है और कुछ इस तरह के कर्व को रिप्रेजेंट करती है, जिसका स्लोप कितना बन जाएगा, कंपेयर करने पर m का वैल्यू आता है 1/2 के, तो स्लोप बन जाएगा 1/2 के और इंटरसेप्ट c का वैल्यू हो जाएगा 0। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। मूव करते हैं अगले प्लॉट पर। हमारा अगला प्लॉट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, प्लॉट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। याद रखना है कि जब भी कोई कर्व प्लॉट करते हैं तो ध्यान रखें y वर्सेस x, y एक्सिस वर्सेस x एक्सिस। सो y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन और x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम ये जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन अगर हम कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ना कम होगा ना ज्यादा होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक पैरेलल इक्वेशन बनाएगा। y एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन, x एक्सिस पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये क्या बनाएगा, ये एक x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वो कर्व जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो कर्व हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे बोर्ड में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पहला प्लॉट जो हमें ड्रॉ करना है, ये प्लॉट है लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस टाइम। किसी भी प्लॉट को कर्व करने से पहले ध्यान रखना है कि आपने उसका y एक्सिस और x एक्सिस फाइंड आउट कर लेना है। तो y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेगा लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A और x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेगा टाइम। फर्स्ट ऑर्डर का कर्व है तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन क्या होता है, पहले हमें ये लिखना है, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन होता है T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस x। यहां हम जानते हैं कि A होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम A नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और A माइनस x होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखना है, T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ A नॉट अपॉन A। क्लियर। अब हमने इस रेट इक्वेशन में 2.303 अपॉन K के इस टर्म को लेफ्ट साइड पे मूव कराना है। ये बन जाएगा KT अपॉन 2.303 इक्वल्स टू लॉग ऑफ, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं तो ये प्रॉपर्टी बनेगी लॉग ऑफ A नॉट माइनस लॉग ऑफ A। हम जानते हैं लॉग का प्रॉपर्टी होता है लॉग ऑफ M अपॉन N इक्वल्स टू लॉग ऑफ M माइनस लॉग ऑफ N। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन y इक्वल्स टू m x प्लस c। हम जानते हैं y एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा है लॉग ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A, और x एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम। तो हमने इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि y एक्सिस पर लेफ्ट साइड पर लॉग ऑफ A आ जाए और राइट साइड पर x एक्सिस पर t आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में माइनस लॉग ऑफ A को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, ये बन जाएगा लॉग ऑफ A इक्वल्स टू, और लेफ्ट साइड पे दिया हुआ टर्म KT अपॉन 2.303, इसको हम राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, माइनस KT अपॉन 2.303 प्लस लॉग ऑफ A नॉट। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हमने इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख देना है,
log of a equals to minus k upon 2.303 t प्लस log of a नॉट। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसको जनरल इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दें तो हम देखेंगे y एक्सिस पर हमें क्या चाहिए था, log ऑफ a। ये y एक्सिस यानी लेफ्ट साइड पे log ऑफ a आ चुका है। x एक्सिस पर हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो x एक्सिस पर राइट साइड में टाइम आ चुका है और प्लस c ये हो जाएगा इक्वेशन का इंटरसेप्ट। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें दिखाई देगा m यानी स्लोप ऑफ कर्व माइनस के अपॉन 2.303 एंड इंटरसेप्ट log ऑफ a नॉट। अब हमने सिंपली एक कर्व प्लॉट करना है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। y एक्सिस पर log ऑफ a, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा टाइम, और ये एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह की बन के आएगी जिसका स्लोप होगा माइनस के अपॉन 2.303 एंड इंटरसेप्ट का वैल्यू होगा log ऑफ a नॉट। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ। जिस भी कर्व का स्लोप और इंटरसेप्ट पूछा जाए, हमने उस कर्व को y वर्सेस x के अकॉर्डिंग लेकर रेट इक्वेशन को जस्ट अरेंज करना है। जैसे ही हमारी रेट इक्वेशन गिवन प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगी तो आपको इक्वेशन में स्लोप और इंटरसेप्ट दिखाई देगा, उसको हमने नोट डाउन कर लेना है। ये कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में अक्सर इनसे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी हमें बोर्ड के एमसीक्यू का आंसर ढूंढना है तो सिर्फ हमने पहले गिवन ऑर्डर की इक्वेशन का रेट इक्वेशन लिख करके y और x को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना है, जिससे हमें स्लोप भी दिखाई दे जाएगा इक्वेशन में और इंटरसेप्ट भी दिखाई दे जाएगा। इन प्लॉट्स की एक बार आपने खुद अपने आप से प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी हमें ये स्लोप्स, ये इंटरसेप्ट फाइंड करना समझ आएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगला प्लॉट जो हमें कर्व करना है, ये है प्लॉट log ऑफ a नॉट बाई a वर्सेस टाइम। किसी भी कर्व को प्लॉट करने के लिए ध्यान रखना है y एक्सिस वर्सेस x एक्सिस। तो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा log ऑफ a नॉट अपॉन a और x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा टाइम। फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन है तो हमने फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन इज, और ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन होता है k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a नॉट अपॉन a। यहां पर a नॉट ये होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड a होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। सो हमें y एंड x को स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। हमारा रेट इक्वेशन ये रहा। y को रिप्रेजेंट करता है log ऑफ a नॉट बाई a, जो कि हमें यहां दिखाई दे रहा है। क्लियर। और टाइम को रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस टाइम, जो कि हमें यहां दिखाई दे रहा है। हमने इस इक्वेशन को लिखना है kt अपॉन 2.303 इक्वल्स टू log ऑफ a नॉट अपॉन a। इस इक्वेशन को अब इस तरह से लिखा जा सकता है log ऑफ a नॉट अपॉन a इक्वल्स टू kt अपॉन 2.303। क्लियर। या हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं log ऑफ a नॉट अपॉन a इक्वल्स टू k अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई विद t। ये हमारा बन गया फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन, जिसमें
वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला टर्म लेफ्ट पर आ चुका है और एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला टर्म राइट पर आ चुका है। सो एक्स एक्सिस को जो टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, उसके साथ जो भी वैल्यू लगी हुई है, जो भी कोफिशिएंट लगा हुआ है, वो होगा लाइन का स्लोप। तो स्लोप बन जाएगा k अपॉन 2.303। क्लियर? अब जनरल इक्वेशन में y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, तो m और x का रिप्रेजेंटेशन t प्लस c वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस इक्वेशन का, इस प्लॉट का इंटरसेप्ट होगा 0। हमने कर्व को प्लॉट करना है y एक्सिस एंड x एक्सिस के बीच में। y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है log ऑफ a नॉट अपॉन a और x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। जब किसी इक्वेशन में इंटरसेप्ट 0 होता है तो स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है, जिसका स्लोप हमें इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, वो है k अपॉन 2.303। यहां तक प्लॉट क्लियर हो चुका है। तो ये कुछ प्लॉट्स हैं जो 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के हैं, जिनको हमने बहुत अच्छे से समझना है। फर्स्ट ऑर्डर का अगला कर्व होता है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की वन कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मीनिंग ये निकलता है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। सो ये रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होता है। मूव करते हैं अगले प्लॉट पर। अगला कर्व हमारा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। ये कर्व है टी हाफ वर्सेस ए नॉट। टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ पीरियड, ए नॉट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। इस फॉर्मूले को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि टी हाफ के इस एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। इट मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, और अगर हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता तो ये हमें एक पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है टी हाफ और एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन। अगर टी हाफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन के कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक ये कर्व क्लियर हुए। 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के जो कर्व्स हैं ये हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, जिनको हमने बहुत अच्छे तरीके से आंसर करना है। यदि हमने इन प्लॉट्स के स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने की टेक्निक को सीख लिया तो हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन यदि हमें इस टेक्निक y इक्वल्स टू mx प्लस c को समझने में प्रॉब्लम होती है तो हम इनके स्लोप्स और इंटरसेप्ट फाइंड नहीं कर सकते। बोर्ड में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं ये। ध्यान से हमने टेक्निक को समझकर स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड कर लेने हैं। चलिए शुरू करते हैं। कर्व से रिलेटेड पहला प्रॉब्लम। विशा प्लॉटेड अ कर्व, अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम फॉर द रिएक्शन R गिव्स P। एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। कंसंट्रेशन एंड टाइम, इट मींस कंसंट्रेशन y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ आंसर द फॉलोइंग। इस ग्राफ के बेस पर, ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देता है।
जिसमें वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, और ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर नॉट मीन्स नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इस कर्व में शो होने वाला इंटरसेप्ट है। हमें फाइंड करना है पार्ट 1, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। पार्ट 2, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट, कि इस लाइन का स्लोप क्या है। पार्ट 3, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कि इस कर्व को जिस ऑर्डर की रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है उस ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। इस कर्व को ध्यान से समझना है। ये कर्व हमें कह रहा है कि ये कर्व वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। कर्व के अकॉर्डिंग y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और x एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। स्लोप को मैं कुछ देर के लिए m लेट कर लेता हूं, प्लस और इस कर्व में इंटरसेप्ट दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट। तो बेसिकली जनरल इक्वेशन में अगर हम y, x और इंटरसेप्ट की वैल्यू को पुट कर दें तो हमें कुछ इस तरह का एक इक्वेशन दिखाई देता है। और ऐसा इक्वेशन हमें जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन होता है T इक्वल्स टू 1/k A नॉट माइनस A। की जगह पर हम रिएक्टेंट अगर पुट कर दें तो 1/k R नॉट माइनस R। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो KT इक्वल्स टू R नॉट माइनस R बनकर आएगा, या लिखा जा सकता है R इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R नॉट। जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है उसका रेट इक्वेशन मॉडिफाई होके बन जाता है R कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू माइनस KT प्लस कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसको जब हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो m है, स्लोप है, इस कर्व का जो स्लोप होगा ये क्या होगा, कर्व का स्लोप होगा माइनस k, और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन इंडिकेट, पार्ट बी स्लोप इंडिकेट करता है माइनस के को। और पार्ट सी में कहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट पता करने के लिए हमें उस रिएक्शन का ऑर्डर पता होना चाहिए। अब ये ऑर्डर जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सो हम यूनिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। यहां पर n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर हमारा जीरो ऑर्डर है तो यूनिट बन के आएगा मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। पावर 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहां तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। बस ग्राफ को देखना है, जो जो वैल्यू y पर और x एक्सिस पर लिखी हुई है उनको जर्नल इक्वेशन में डाल करके कंपेयर करना है और सोचना है कि ऐसा एक्सप्रेशन हमने कौन सी इक्वेशन में पढ़ा है, जीरो ऑर्डर में या फर्स्ट ऑर्डर में, और तभी हमें उस इक्वेशन को बनाकर स्लोप, ऑर्डर या इंटरसेप्ट की वैल्यूज दिखाई दे जाएंगी। मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट द स्लोप ऑफ द कर्व प्लॉटेड बिटवीन log of a versus time for the first order reaction, also give the intercept form। अब इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है
और इस फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में लॉग ऑफ ए वर्सेस टाइम के बीच में एक कर्व प्लॉट करना है। उस कर्व का स्लोप बताइए, उस कर्व का इंटरसेप्ट बताइए। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कर्व प्लॉट करना है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी कर्व को प्लॉट करना है तो उसको हम कंसीडर करते हैं y वर्सेस x। तो y एक्सिस वर्सेस x एक्सिस पर हमें ये कर्व प्लॉट करना है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इस कर्व का स्लोप, यानी कि हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। साथ ही साथ हमें इंटरसेप्ट का वैल्यू फाइंड करना है, c का वैल्यू। इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन होता है k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a। क्लियर? इसी क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंपली लिखना है kt अपॉन 2.303 इक्वल्स टू लॉग ऑफ a नॉट माइनस लॉग ऑफ a। क्लियर? अब y एक्सिस पर हमें चाहिए लॉग ऑफ a। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो हम लॉग ऑफ a को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर लेते हैं, लॉग ऑफ a इक्वल्स टू kt अपॉन 2.303 को हम राइट पे ट्रांसफर कर लेते हैं और कुछ इस तरह से लिखेंगे माइनस k अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस लॉग ऑफ a नॉट। क्लियर? तो हमें कंपेयर करने पर, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने पर हमें दिखाई देगा कि टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, तो टाइम के साथ जो टर्म लिखा हुआ है ये है स्लोप m, और बाद में जो प्लस करके लिखा हुआ है ये है इंटरसेप्ट c। तो इस क्वेश्चन में स्लोप पूछा गया है, इंटरसेप्ट पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर का। तो हमने जिस रिएक्शन का कर्व प्लॉट करना है उस इक्वेशन के, उस रिएक्शन के रेट इक्वेशन को गिवन प्लॉटिंग y वर्सेस x के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड कर लेने हैं। सिमिलर प्रॉब्लम हमारा नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ कर्व प्लॉटेड बिटवीन लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a वर्सेस टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने वही प्रोसीजर फॉलो करना है, t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a, या इस इक्वेशन को हम लिखेंगे kt अपॉन 2.303 अपॉन इक्वल्स टू लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a। हमें कर्व प्लॉट करना है y वर्सेस x। तो y एक्सिस पर आ गया लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा टाइम। हमने इस इक्वेशन को सीधा करके लिखना है लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a इक्वल्स टू k अपॉन 2.303 इंटू टी। कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो x को रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, तो x के साथ जो भी टर्म लिखा हुआ है, जो भी कोफिशिएंट वैल्यू लिखी हुई है, ये हो जाएगा स्लोप m इक्वल्स टू k अपॉन 2.303 और इंटरसेप्ट हो जाएगा 0। यहां तक ये न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका है। तो इन प्लॉटिंग प्रॉब्लम के साथ हम अपनी इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स के नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक्स और नए न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस करेंगे।